लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप इसको नेक्स्ट चैप्टर आप मान लो, या फिर आप चाहो तो इसको हम चैप्टर सेकंड आप लिख लो, और ये हमारा हो जाएगा चैप्टर सेकंड। क्या रहेगा? मैंने आपको बोला था कि ये होगा हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखो, जो हमने अभी चैप्टर फर्स्ट आपसे डिस्कस किया था उसमें मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने उसका प्रूफ आपको दिखा दिया है, बट फिर भी इसमें जो चीज़ें अभी रह गई हैं तो वो आने वाले टाइम पर उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको एक बार कमेंट करना कि हाँ, वो चीज़ें भी इसमें, जैसे मार्कोव गॉस मार्कोव प्रॉपर्टी रह गई है, एमएलई मैंने निकालना डायरेक्ट आपको बता दिया था, वो रह गया है। तो वो कुछ पार्ट हैं वो आप बताइएगा तो मैं उनको करा दूंगा। तो अभी हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या इसको हम मैट्रिक्स में अगर जो बाद में इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो किस तरह से मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको ये भी बोलते हैं जनरल लीनियर मॉडल, या इसको जीएलएम भी बोल देते हैं। तो इसका जो आपको देखना है वो मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स अप्रोच, मतलब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अब क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस एक्स, सॉरी, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू में एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई, इसी तरह से ये डॉट डॉट करते हुए, और बीटा के, और ये हमारा हो जाएगा एक्स के, और ये हमारा आई, और ये हमारा यू आई। आई हमारा कहाँ तक जाएगा? आई आपको पता है, आई हमारा वन से लगा करके एन तक जाएगा। अब अगर जो बाय द वे इसको अगर जो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो किस तरह से आप लिख सकते हो, ये जरा देखो। अगर जो बाय द वे हम इसमें आई की वैल्यू अगर हम रखते जाएं तो वाई वन वाई टू, इसी तरह से ये चलता जाएगा, और ये हमारा वाई एन हो जाएगा। देन इसको अगर जो बाय द वे आप लिखो तो ये वन हो जाएगा, ये भी हमारा वन, डॉट डॉट करते हुए ये हमारा वन, और ये हमारा हो जाएगा। अब इसको इसके लिए जब आप लिखो, क्योंकि एक्स का इसमें टर्म नहीं है, तो ये वन वन के लिए ये हो गया। इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वन, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वन टू, इसी तरह से ये चलता जाएगा, एक्स वन एन हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आप लिखोगे, मैं लास्ट वाला आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, एक्स के वन, इसी तरह से एक्स के टू, और ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स के एन, ये हमारा हो जाएगा कुछ। और जो हमारे बीटा थे उनको हम लिखेंगे तो बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, डॉट डॉट बीटा के, फिर प्लस का साइन लगा है। देन डिस्टर्बेंस टर्म हम लिखेंगे तो यू वन, यू यू टू, डॉट डॉट यू एन। अब इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करोगे तो जो वेक्टर लिखे हैं तो वेक्टर के नीचे मैं इस तरह से साइन लगाऊंगा। ये हमारा पूरा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखेंगे, और देन हमारा बीटा हो जाएगा, और देन हमारा यू इसके नीचे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे इसका अगर जो ऑर्डर अगर आप देखो
तो इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये भी हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1। और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट k, और एक ये भी लगा है तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और इंटू में 1। इसका ऑर्डर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1। तो इससे ये जब मर्ज हो जाएगा तो n क्रॉस 1 और ये भी n क्रॉस 1, तब ये पॉसिबल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1, ये हमारा हो जाएगा k प्लस का 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा n क्रॉस 1। और इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे n क्रॉस k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें ui अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ui जो हमारा है वो आप देखोगे नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर होगा। देन जब आप इसके वेक्टर के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये IID स्टार्टिंग से है, ये मैंने उसमें आपको समझा रखा है सारा, ये आप देखिएगा। तो ये हमारा इसके नीचे 0 आएगा, देन हमारा सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा IN रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u इस पर अगर जो आप लगाओगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ u1 एक्सपेक्टेशन ऑफ u2, इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ un हो जाएगा। और जब आप इसको देखोगे तो ये हमारा कुछ वेक्टर बनेगा 0 0 डॉट डॉट 0। तो इसी को मैंने लिख लिया है 0 और वह वेक्टर फिर लगा दिया है। इसका ऑर्डर है n क्रॉस 1, तो ये हमारा n क्रॉस n हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें देखते हैं y का अगर जो आपको लिखना पड़े तो ये हमारा ये भी n क्रॉस 1 का होगा, तो ये हमारा n और ये भी हमारा n हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x बीटा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर IN। देन इसके बाद में ये यहाँ तक हमारा हो गया। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं तो इसमें ये कुछ हमारे एजम्पशन आप मान सकते हो कि ये हमारे कुछ एजम्पशंस हैं कि हमारा जो n है वो ग्रेटर होना चाहिए k प्लस 1 से। अब ये k प्लस 1 क्या है ये जरा देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारे k प्लस 1 जो हमारे यहाँ पर है ये हमारा पैरामीटर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ये जब कंडीशन होल्ड करेगी तभी आप देखोगे इसमें और सारी चीज़ें रहेंगी। देन अगर जो बाद में आप इसका अगर जो हम ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले x क्रॉस k, सॉरी x का ट्रांसपोज ये दे रखा है और x अगर जो दे रखा है तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा n क्रॉस k प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर जो देखोगे तो k प्लस का 1 और ये हमारा n हो जाएगा, n आपस में मर्ज हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा k प्लस का 1 और ये हमारा बचेगा k प्लस का 1। तो ये जो आप देखोगे तो इसका ऑर्डर होगा k प्लस का 1, या फिर आप इसको भी लिखोगे तो ये हमारा होगा x। इसका अगर जो रैंक अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा यही रहेगा। अब ये रहेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा फुल रैंक है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। अब फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर होगा। अब जब ये हम लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर है तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा x डैश x का तो ये नॉट इक्वल टू होगा 0 के। और हम इसको दैट इज करके ये भी लिख सकते हैं कि x जो है x का ट्रांसपोज x इज इन्वर्टिबल। ये मैंने सारा आपको पढ़ा रखा है, मैट्रिक्स का मैंने सेक्शन एक बनाया है जो आप मल्टीवेरिएट में जाकर के उसको देख सकते हो अगर जो बाद में ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं वहीं की चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टिबल, और ये हमारा होगा जब ये इन्वर्टिबल होगा तो ये इसको दैट इज करके ये भी आप लिख सकते हो कि x डैश x जो है हमारा इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तभी आप देखते थे, ये मैंने जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको मैट्रिक्स में बताऊंगा, तो ये मैं बता रहा था कि OLSC जो होता है वो यूनिक होता है। अब यूनिक क्यों होता है, क्योंकि इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स अगर जो एग्जिस्ट करता है तो अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है या इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है या इन्वर्टिबल है, तब जब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, सपोज ये हमको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4, और इसका अगर जो बाद में आप इन्वर्स अगर सपोज ये हम मान ले A, और इसका अगर जो आप इन्वर्स जो भी निकालोगे जो भी आएगा हमारा कुछ A B C D करके, तो ये हमारा बस मतलब यूनिक होगा। मतलब आप चाहे कैलकुलेट करो या कोई भी कैलकुलेट करे, वो हमारा इन्वर्स जो रहेगा वो यूनिक रहेगा।
अच्छा, देन इसमें अगर जो बाय द वे ये सपोज मान लेते हैं कि x ये हमारा अगर जो बाय द वे डिटर्मिनेंट ये हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारा नॉन सिंगुलर नहीं बचा, सिंगुलर मैट्रिक्स। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका जो रैंक होगा वो हमारा, इसका जो रैंक आएगा वो हमारा k प्लस का 1 इससे छोटा होगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी हम बोल सकते हैं इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको पता है कि आप इसका निकालते थे जी इन्वर्स। तो ये हमारा कुछ जी इन्वर्स हो जाता था, जी इन्वर्स। और जी इन्वर्स के बारे में आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि जी इन्वर्स जो होता है वो हमारा नॉट यूनिक होता है। तो ओएलएससी में ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा यूनिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा तब होगा जब ये हमारा, सपोज आपको डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तब आप समझ जाओगे कि इसका जो हमारा इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब जी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जी इन्वर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कोई यूनिक नहीं होगा। मतलब ये ऐसा ही कुछ, अगर जो बाद में इसके लिए ही अगर आपको फाइंड करना पड़े तो कोई अगर जी इन्वर्स अगर जो फाइंड करता है सपोज ABCD, तो आप देखोगे कोई अगर जो बाद में इसका जी इनवर्स अगर जो फाइंड करता है वो कुछ अलग करेगा, जैसे A0 B C, कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो ये एक जो मेजर इसमें रोल अदा करता है वो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया भी है। देन आप देखोगे कि इसमें H जो आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा X और X का ट्रांसपोज और ये हमारा X और इसका इनवर्स, ये आप देखोगे कि ये हमारा आइपोडेंट मैट्रिक्स है, आइडोडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया ये। तो ये क्या होता था, अगर जो बाद में आप इसके बारे में समझो तो ए अगर जो बाद में हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसमें ए जो है वो हमारा ए इनवर्स के इक्वल होता था। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप एच और एच इनवर्स निकालोगे तो ये हमारा इसके लिए सेम रहेगा। देन आप देखोगे कि इसमें जो एच है वो हमारा इस सिमेट्रिकल भी रहेगा। अब सिमेट्रिकल रहेगा तो इसका मतलब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा एच के इक्वल रहेगा। और देखो जरा यहाँ, और जरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये आपको ध्यान देना है। देन ये, देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे, और इसको एच को हम हैट मैट्रिक्स भी इसमें बोल देते हैं। देन इसका अगर जो बाय द वे आप ट्रांसपोज अगर जो निकालोगे, सॉरी इसका ट्रेस अगर जो आप निकालोगे तो ये ट्रेस हमारा हो जाता है एक्स एक्स डैश एक्स, और ये हमारा इसका इन्वर्स और एक्स और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेस के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ट्रेस ए और बी जो होता है वो हमारा होता है ट्रेस बी और ए होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो इसको अगर जो हम मान लेते हैं पूरा बी मान लें और ये हमारा ए दे रखा है, तब आप देखोगे ट्रेस हमारा हो जाएगा कुछ, हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा कुछ आ जाएगा ट्रेस, और ये देखो हमारा आई बन जाएगा और ये हमारा आई के प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व आपने ये देखा था, इसका ट्रांसपोज अगर एक्स हम लेते थे तो ये जो मैट्रिक्स बनती थी ये हमारा बनता था के प्लस का 1 और ये हमारा के प्लस का 1। और अगर जो बाय द वे यहीं पे ये हमारा दे रखा है और अगर जो ये हम देख लें अगर इसका इन्वर्स, तो ये आई और ये के प्लस का 1 होगा। तो ठीक, अब जब इसके लिए आप निकालोगे तो ट्रेस में होता क्या है कि सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ के प्लस का 1। ये डायगोनल की जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है, और डायगोनल अगर जो आप देखोगे ये हमारा कुछ होगा 1 0 0 डॉट डॉट 0, ये हमारा 0 1 0 डॉट डॉट 0, ये कुछ इस तरह से रहेगा 0 0 0, ये हमारा 1। तो ये इसमें क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट सारे ऐड होंगे, और चूंकि 1 1 कितनी बार है तो के प्लस 1 बार है, तो ये हमारा के प्लस 1 आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में और ये कंडीशन होती है कि एच अगर जो बाय द वे हम हैट अगर जो बाय द वे ये अगर जो बाद में हम ले लेते हैं आई एन और एच,
तो ये h की वैल्यू अगर जो बाद में आप यहाँ पर पुट करो तो ये आप देखोगे कि x का ट्रांसपोज और ये हमारा x हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारा x ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देन आप जब इसमें वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जरा देखो, और हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया था, ये भी चलो लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा था ये नॉन सिंगुलर तो था ही, ये देखो ये नॉन सिंगुलर, ये हमारा नॉन सिंगुलर है और साथ में इसको आप ये भी लिख लीजिएगा कि ये सिमेट्रिक भी होता है। तो सिमेट्रिक अगर जो बाद में होता है तो x का ट्रांसपोज x जो होता है अगर इस पर ट्रांसपोज लगेगा तो x ट्रांसपोज x हमारा बचेगा। ये आपने अगर सिमेट्रिक में पढ़ा होगा तो a का ट्रांसपोज बराबर a ही होता है, तो वही मैंने जो ये सपोज a है तो ये वही a ही बचेगा। आप चाहो तो इसका ट्रांसपोज भी लोगे तब भी ये आप वही पाओगे जो मैंने बताया। तो ये देखो इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा x का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये भी अगर जो देखोगे h मतलब ये जो हैट है तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल होगा और ये हमारा आइपोडेंट होगा और ये हमारा नॉन सिंगुलर भी होगा। अब नॉन सिंगुलर सारा मीनिंग जैसे ऊपर था वैसे ही इसमें भी रहेगा, तो इसका स्क्वायर हमारा h हैट के ही बराबर रहेगा। सॉरी ये मैंने इसके लिए लिख दिया, ये अगर जो बाद में इसका अगर जो आप ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारा कुछ यही आएगा, और जब इसके लिए लिखोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और इसके लिए आप देखोगे तो ये जब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा नॉट मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें अगर जो बाद में इसका अगर हम ट्रेस इसका भी अगर हम निकालें तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये अभी मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये आपने अभी लिखा था IN, ये हमारा H हो गया। ये अगर जो आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा ट्रेस IN हो जाएगा और ये देखोगे ट्रेस H, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी n और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी k प्लस का 1। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो n और ये हमारा हो जाएगा k माइनस का 1। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा देन देखो नेक्स्ट हमारा देन हमारा OLSC का हम लोग देखते हैं। OLSC फाइंड करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और इसमें बता देते हैं, देन वो भी OLSC पर हम लोग जाते हैं। तो इसमें इसको आप फिटेड वैल्यू, ये मैंने उसमें भी लिखा था। तो फिटेड वैल्यू लिखने से पहले जो हमारा मॉडल दे रखा था वो आप मॉडल लिख लो। तो ये हमारा x और ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा u वेक्टर हो गया। तो ये यहाँ पर अगर जो बात है इसके लिए फिटेड अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा हैट, इस पर हमारा कैप लग जाएगा क्योंकि फिटेड वैल्यू मैंने इस तरह से लिया है, और ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा बीटा और ये हमारा हो जाएगा कैप। तो ये अगर जो बात में आप देखोगे अभी जब मैं OLSC आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तब वहाँ पर आप देखिए। अब देखो यहाँ पर हम OLSC के बारे में सारा समझ लेते हैं, देन ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं क्योंकि OLSC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है OLSC ऑफ बीटा। तो बीटा के लिए OLSC क्या होगा, तो जैसे वहाँ पर भी मैंने लिखा था ये हमारा OLSC है और ये हमारा बीटा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखें तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये अगर जो बाद में आप देखते थे तो EI और इसका स्क्वायर हम लिखते थे। तो अगर जो बाद में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कुछ E, या फिर अगर जो बाद में आप इसको रेसिडुअल अगर जो बाद में मतलब एरर अगर जो बाद में आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इसका कैप। तो ये अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा y, और इसकी वैल्यू अगर जो बाद में ये जो हमने लिखी है ये अगर जो हम लिख लें तो x बीटा ये हमारा हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा x और ये बीटा कैप हो जाएगा। अगर जो बाद में इसको आप वैल्यूज़ अगर अंदर भेजो तो ये हमारा हो जाएगा y मतलब वेक्टर y और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं सारा, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा x, चूंकि ये मैट्रिक्स है तो इस पर ये नहीं लगेगा, ये हमारा हो गया। और इसको अगर जो बाद में हम इससे अगर जो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये लिख लें। अब इसको अगर जो बाद में आप मल्टीप्लाई करो इसको इससे करते हैं तो ये हमारा y
ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। देन इसी को इससे अगर जो हम करें तो वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा और ये हमारा कैप हो जाएगा। देन ये वाला टर्म अगर जो हम इससे करते हैं तो बीटा का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा एक्स टी हो जाएगा और ये हमारा वाई हो जाएगा। देन इसको इससे अगर जो हम करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, बीटा का ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। देन जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था वैसे ही आप इसमें भी सारी चीज़ें करोगे। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी पार्शली किसके लिए, बीटा के लिए, बीटा कैप के लिए। तो ये अगर जो बाद में इसके इक्वल अगर जो आप रखोगे तो देखो यहाँ पर हमारा जो फाइनल बन के आएगा, ये अगर देखोगे ये दोनों टर्म हमारे, तो ये दोनों टर्म पहली बात तो इनको आप चाहो तो एक साथ में लिख लो। तो ये हमारे क्या होंगे जरा देखो, y का ट्रांसपोज अगर जो x और ये हमारा बीटा कैप है, ये अगर जो देखोगे तो ये हमारा बीटा कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, ये हमारा इसके इक्वल होगा। तो इक्वल होगा, अब इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये इसका हमारा ट्रांसपोज ही लिखा है। अगर जो वाई टी एक्स और ये हमारा बीटा अगर जो लिखा है और इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लें तो कुछ यही हमारा आएगा। तो ये दोनों हम पूरी वैल्यू ये हटा करके एक वैल्यू अगर हम लिखें, क्योंकि ये हमारा ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ऐड करके हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर जो आप ऐड करोगे तो ये हमारा बचेगा 2 और ये हमारा होगा बीटा कैप, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा, ये हमारा बचेगा। तो जब इसको अगर जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे बीटा के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ बीटा का टर्म नहीं तो 0 हो जाएगा। देन ये देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 एक्स ट्रांसपोज वाई बचेगा। देन ये प्लस में है तो ये यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स है, 2 बार बीटा है, तो इसको अगर जो आप लिखोगे तो ये भी बीटा और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा बीटा और ये हमारा हो जाएगा कैप और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये भी एक हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। देखो कौन सी नॉर्मल इक्वेशन है, अगर जो हम इस वाले टर्म को अगर हम उधर भेज दें तो ये एक्स ट्रांसपोज एक्स लिखा हुआ है और ये हमारा बीटा लिखा हुआ है, ये अगर जो बाद में आप देखो तो एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अगर जो बाद में आपको ये लग रहा है एक है बट ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर जो बाद में आप बीटा ये पूरी अगर जो बाद में ये लिखो तो बीटा नॉट बीटा वन ये सारा लिखोगे, देन ये लिखोगे तो ये हमारा कुछ n वैल्यूज हो जाएंगी, n जो हमारा नॉर्मल वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप बीटा आप कैलकुलेट करो, क्योंकि मेन हमारा बीटा है, तो बीटा अगर जो बाद में इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये आपको पता है कि ये इसका इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो बोथ साइड अगर जो हम इससे अगर जो बाद में हम देखो हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज और इसके इन्वर्स से अगर जो बाद में हम बोथ साइड में प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो देखोगे ये हमारा प्री जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, तो वो वहाँ पर हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा वाई। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है OLSC है, ये आपको ध्यान रखना है। यही जब आप वहाँ पे उसके लिए निकालते थे तो वो भी कुछ यही आता था, बट उसका जो वहाँ पर जब सिंपल के लिए आपने निकाला था तो वहाँ पर अगर जो आप देखो तो बीटा के लिए आपने निकाला था SXY और ये हमारा होता था ये। देन वहाँ पे बीटा नॉट भी आप निकालते थे, सॉरी अल्फा भी आप निकालते थे, तो अल्फा कैप भी आप निकालोगे यहाँ पर, तो वाई बार और ये हमारा बचेगा बीटा कैप और ये हमारा बचेगा बार हो जाता था। अब यहाँ पर भी अगर जो बाद में आप देखोगे अगर जो ये 2 वेरिएबल्स के लिए होता वही सिंपल, तो ये हम मान लेते तो इसको हम इस तरह से अल्फा और ये हम मान लेते हैं इसको बीटा। तो देन इसके लिए जब ये वाली इक्वेशन जब पूरी आप सॉल्व करोगे तो कुछ यही हमको वैल्यू मिलेंगी, वो अभी मैं आपको करके आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जरा थोड़ा देखो, अब ये आपने निकाल लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आप देखो नेक्स्ट,